नमस्कार, आप देख रहे हैं इट्स न्यूज़ बिहार। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सुरक्षा की बातें करते हैं, कहते हैं कि हमारे राज्य में सब कोई सुरक्षित है, अपराध मुक्त बिहार है, अपराधियों पर लगाम है। लालू राज को जंगल राज का तगमा देते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि क्या आपका राज जंगल राज नहीं है। और हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस सरकार में आम जनता तो छोड़िए, उनके पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं हैं और उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है, तो सोचिए उस सरकार में क्या हाल होगा आम जनता का। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेडीयू के जो दो नेता हैं वो सीएम नीतीश से लगातार गुहार लगा रहे हैं। सीएम नीतीश जनता दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, समस्या सुनकर उन्हें आश्वासन देते हैं, सुलझाने के लिए कहते भी हैं, अधिकारियों को आदेश भी देते हैं। लेकिन जेडीयू की एक नेत्री पहुंचती है जनता दरबार में जो वो पहुंचती है तो गुहार लगाती है कि सर मुझे आपसे मिलने के लिए अलग से समय चाहिए, सर मुझे परेशान किया जा रहा है, मेरे पर हमले हो रहे हैं, सर मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, नेता हूँ, मुझे प्लीज़ अलग से समय दिया जाए। सीएम नीतीश उनकी सारी बातें सुनते हैं, लेकिन कोई भी ना आश्वासन दिया जाता है और ना ही अलग से समय दिया जाता है। अब वो जो नेत्री थी वो कौन थी? वो जो नेत्री थी उनका नाम है कुमकुम सिन्हा। मोतिहारी से बहुत चर्चित नाम है। मोतिहारी में कई समाज सेवा का काम उन्होंने किया है और ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा के लिए उनकी जो दावेदारी है वो फिट होती है, पक्की हो जाती है। ऐसे में कुमकुम सिन्हा लगातार सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए गुहार लगा रही थी, लगातार मिलने के लिए समय मांग रही थी, लेकिन नहीं मिल रहा था। 1 साल पहले उन्होंने जनता दरबार में अर्जी डाली थी और मिलने का समय उन्हें मिला कब? 1 साल बाद। ये जेडीयू नेत्री की बात हम बता रहे हैं आपको, आम जनता की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो पार्टी के नेता हैं उनकी बात है। 1 साल बाद उन्हें समय मिलता है सीएम नीतीश से मिलने का। दरअसल कुमकुम सिन्हा की दावेदारी जो है विधानसभा के लिए तगड़ी होती है और इसी को लेकर वो सीएम साहब से मिलना चाहती थी। और यहाँ ये भी है कि उन पर लगातार हमले भी हो रहे हैं, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई, जिसकी उन्होंने लिखित शिकायत भी दर्ज की थी पुलिस में और पार्टी में भी इस बात की जानकारी दी थी। कुमकुम सिन्हा ने बताया कि मैंने इस बात की जानकारी पार्टी को भी दी थी, पुलिस में भी शिकायत की थी। लेकिन अपराधियों के हौसले नीतीश सरकार में इतने बुलंद हैं कि पार्टी को जानकारी देने के बाद, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी लगातार उन पे हमले हो रहे हैं, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, लगातार उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस के पास या पार्टी के पास गई तो फिर अच्छा नहीं होगा। धमकियां पे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन सीएम नीतीश की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, ना ही सीएम नीतीश कुमार के हिसाब से के तरफ से कोई कार्रवाई की गई। अब यहाँ दूसरे नेता की बात करते हैं। दूसरा नेता जो है वो अपनी पत्नी से प्रताड़ित है। कुछ दिन पहले सीएम आवास के बाहर काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ था। काफ़ी एक व्यक्ति को जो सीएम के सुरक्षाकर्मी हैं वो पकड़ रहे थे, उनको पकड़ के हटा रहे थे, समझा बुझा रहे थे। मामला जानने के लिए भाई जब पूछा गया कि भाई मामला क्या है, तो पता चला कि वो अति पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव अवधेश लाल जी हैं, जो अपनी पत्नी से प्रताड़ित हैं और उन्होंने कई बार सीएम नीतीश से, पार्टी से ये गुहार लगाई है कि मैं पत्नी प्रताड़ित हूँ, मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे न्याय दीजिए, मुझे मेरी पत्नी से बचाइए। लेकिन सीएम नीतीश और उनके पार्टी की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल जो अवधेश लाल देव हैं उनका कहना है कि भाई मेरी पत्नी जो है वो नक्सलियों के संपर्क में रहती है और नक्सलियों का ही भय दिखाकर वो मेरे पूरे परिवार और मुझे प्रताड़ित करती है, जान से मारने की धमकी देती है और अलग अलग तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इसको लेकर कई बार उन्होंने सीएम नीतीश के पार्टी दफ्तर में गुहार लगाई थी, पुलिस में भी इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन कोई भी मदद के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे अब ये भी समझिए
अवधेश लाल देव ने तंग आकर परेशान होकर यह भी कह दिया था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं यहीं पे सीएम आवास के बाहर ही आत्मदाह कर लूँगा, यहाँ तक कह दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवधेश लाल देव का कहना है कि भाई मेरी पत्नी ने मुझ पर केस कर दिया था कि मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ, जिसके बाद से केस की वजह से वो अपने गांव भी नहीं जा पा रहे हैं। सीएम नीतीश के पास कई बार उन्होंने गुहार लगाई, सीएम नीतीश से बात भी की, उनसे कहा कि भाई मुझे ये परेशानी है, मेरी परेशानी दूर की जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये भी है, अवधेश लाल देव जो है वो अति पिछड़ा समाज के प्रदेश महासचिव हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका ये भी कहना है कि तलाक हो चुका है, तलाक की अर्जी डाल दी गई है, मेरी बीवी घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस मुझे परेशान करती है, मुझे न्याय दिलाया जाए, लेकिन न्याय सीएम नीतीश की तरफ से नहीं मिल रहा है। अब ये समझिए कि ये तो स्थिति है सीएम नीतीश के राज में। सीएम नीतीश के राज में जहां आम जनता की सुरक्षा की बात करते हैं, वो आम जनता तो छोड़िए, वहां उनके नेता सुरक्षित नहीं है। अब सीएम नीतीश से कहना चाहेंगे कि अगर आप बिहार मुक्त, अपराध मुक्त, माफ़ कीजिएगा, अपराध मुक्त बिहार का सपना देखते हैं और ये बातें करते हैं, तो सबसे पहले अपने नेताओं को ही सुरक्षा दीजिए, उसके बाद आप जनता की बात कीजिएगा। अपने के साथ आप देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।